लघुचिन्तसाम् उदारे चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। जैसे नीता बेन भजन नो आरंभ। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा डला छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, कुछ न आता नजर, सूखा सूरज डूबा जा रहा है, तेरी रोशनी में जो दम, तो अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों ही इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी, दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सब के गम, ताकि हंसते हुए निकले गम। ए मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना, वो बुराई करे हम भलाई भरे, नहीं बदले की हो भावना, बढ़ चला प्यार का हर कदम, और मीटेंगे बिर का हर भरम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले गम। ए मालिक तेरे बंदे हम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ઘણી સ્કૂલોમાં આ પ્રાર્થના ગવાતી હતી, આ ગીત પ્રાર્થના તરીકે ખૂબ જ હિટ થયું હતું. આ દુઆ કે બારા હાથ આ પિક્ચર. ચલો, બ્રહ્મ નિર્વાણ કોણ વાંચી રહ્યું છે? ભાવનાબેન. હા બોલો. नया संकल्प किया है। 12वें अध्याय भक्ति योग के पहले श्लोक से हम सब अभी एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे, उसका भावार्थ समझाएंगे। तो आज शुभारंभ अमी जी कर रही है 12वां अध्याय भक्ति योग का पहला श्लोक। जय श्री कृष्ण सबको। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और पहला श्लोक एक्सप्लेन करने के पहले मैं जो भी सत्संगी हमें बाद में जुड़े हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि मैंने ये प्रिपेयर करने के लिए विजय जी के पहले श्लोक से वापस वीडियोस देखे, और तभी मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत सारी बातें हम तभी सीखे थे, वो कहीं ना कहीं रिपीट करके वापस अंडरस्टैंड करने चाहिए। मतलब अष्टांग की एक्सप्लेनेशन दी थी, योग क्यों बोला जाता है हर एक चैप्टर को, आपने इतना सुंदर समझाया। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि फर्स्ट
वीडियो से देखना शुरू करें। बहुत अलग अलग टॉपिक्स बिफोर वी वेंट इनटू द श्लोक डिस्कस हुए थे तभी। सो बिजल जी, पहला भक्ति योग का पहला श्लोक है, अर्जुन उवाच एवं सतत युक्तये भक्तास त्वाम पर्युपासते ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम तेषाहम के योग वित्तम। यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण को पूछते हैं कि आप तो निराकार निर्गुण है, पर आपको आकार भी दिया गया था किसी ऋषियों ने, और एक रूप दिया गया था। तो काफी भक्त हैं जो आपके साकार युक्त की पूजा करते हैं, उसमें सतत युक्त रहते हैं, आपको याद करते हैं, आपकी पूजा अर्चना करते हैं, भजन करते हैं, आपके मंदिर में जाते हैं, आपकी साकार रूप में आपकी पूजा अर्चना करते हैं और आपको याद करते रहते हैं। और एक और भक्त हैं जो आपके निराकार रूप और आपकी ओमनी प्रेजेंस को महसूस करके हमेशा आपको स्मरण करते हैं, कोई एक साकार रूप में नहीं। तो अर्जुन इनसे पूछते हैं श्री कृष्ण से, आपके हिसाब से कौन सा भक्त बड़ा है? वो भक्त जो आपके साकार रूप में आपकी बहुत पूजा अर्चना करता है, भजन करता है, फूल चढ़ाता है, और या तो वो हैं जो ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करते हुए सिर्फ आपके स्मरण करके आपके निराकार रूप में हर अपना वक्त बिताता है। तो अर्जुन का सवाल है श्री कृष्ण से कि आपके लिए इन दोनों में से बड़ा भक्त कौन सा हो? गुड, वेरी गुड। यहाँ से आरंभ होता है भक्ति हो। दो प्रकार की भक्ति, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। तो अर्जुन का क्वेश्चन है कि दो में से श्रेष्ठ कौन, उत्तम कौन? तो आपको क्या लगता है भगवान ने कौन सा कहा होगा उत्तम, सगुण भक्ति या निर्गुण भक्ति? सगुण। भावना में તમે મ્યુટ છો, મ્યુટ। સગુણ ભક્તિ, સગુણ ભક્ત ભગવાન એના પર વધારે સર્વશ્રેષ્ઠ એમને કહે છે, કારણ કે સગુણ ભક્તિ થોડી વધારે સહેલી પડે, નિરાકાર નિર્ગુણની ઉપાસના થોડી વધારે અઘરી પડે એના માટે। एक्चुअली भगवान ने यही कहा कि वो सहज है, इजी है सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति डिफिकल्ट है, क्योंकि ध्यान करने के लिए कोई आपके सामने रूप या ऑब्जेक्ट नहीं है। इसके लिए सगुण भक्ति सहज, इजी, ये सरल है, और ये डिफिकल्ट है। बट एक्चुअली अगर हम देखा जाए तो भगवान ने, अर्जुन ने जब भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं कि ये दो में श्रेष्ठ कौन से क्या है, तब भगवान ने चतुराई पूर्वक उसके सामने दोनों मार्ग रख दिए। ये देखो, ये इसकी विशेषता है, ये इसकी विशेषता है। इससे आगे भगवान ने कुछ नहीं कहा है, क्योंकि किसी के लिए सगुण भक्ति सहज हो सकती है, सरल हो सकती है, किसी के लिए निर्गुण भक्ति सरल हो सकती है। तो आपकी क्षमता के मुताबिक, आपकी रुचि के मुताबिक, आपकी योग्यता के मुताबिक आपको मार्ग अपनाना है। भगवान ने केवल सभी प्रश्नों का सामने उत्तर रख दिया। अब इसमें से तुझे क्या सिलेक्ट करना है तू कर, जो तुझे सहज लगता है वो तू सिलेक्ट कर। बट इसके बाद सहज भक्ति के विषय में आगे के 19 श्लोक आएंगे। तो नेक्स्ट टाइम दूसरे श्लोक पर कोई भावार्थ समझाएगा। कौन समझाएगा? भक्ति योग के दूसरे श्लोक का भावार्थ, ये जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि सगुण भक्ति श्रेष्ठ है या निर्गुण भक्ति श्रेष्ठ, एनीबडी? चलो डन। नीताबेन त्रीजो श्लोक लाइन में पहली आंगળી એમની ઉપર ગઈ। ओके, तो सेकंड और थर्ड श्लोक नक्की हो गया भावना बेन और नीता। चलो, तो अभी बैक टू अक्षर ब्रह्म योग। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग समापन के तरफ आगे बढ़ रहे। केवल अंतिम 2 श्लोक बाकी है अक्षर ब्रह्म योग के। इसके पहले का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग था, और ज्ञान विज्ञान योग के अंत में भगवान ने 2 श्लोक में
6 तत्वों के ऊपर मेंशन किया। तो उस 6 तत्वों को विस्तार से कहने के लिए 8वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने प्रश्न किया। ये 6 तत्व क्या थे? अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, और कर्म क्या है। ये 6 तत्व के ऊपर अर्जुन ने प्रश्न किए भगवान को। तो 8वें अध्याय में भगवान ने विस्तार से ये 6 तत्व के ऊपर अर्जुन को समझाया। और उसके बाद अर्जुन का क्वेश्चन था कि अंत काल में हमें कैसे पता चले, आपको पहचाने कैसे, हम कैसे समझे कि आप हमें प्राप्त होंगे कि नहीं। और ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान ने उसे 8वां अध्याय संपूर्ण कहा। कि 8वें अध्याय में हमने ज्यादातर क्या देखा? मोक्ष प्राप्ति के मार्ग देखे, अलग अलग अलग। ये जो प्रश्न था अर्जुन का कि हम आपको कैसे जाने, और अंत समय में मेरी क्या स्थिति होनी चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, इसके ऊपर अलग अलग श्लोक में भगवान ने कहा। और अभी जो हमने प्रकरण का समापन किया उसमें 2 मार्ग बताए। कौन से 2 मार्ग? एक प्रकाश का मार्ग, अंधकार। एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष, एक उत्तरायण, एक दक्षिण आयन। ये 2 मार्ग समझाए। ये 2 मार्ग में श्रेष्ठ कौन सा मार्ग? भगवान ने कहा शुक्ल पक्ष, प्रकाश का मार्ग, ये 2 में श्रेष्ठ है कृष्ण पक्ष से अंधकार के मार्ग। तो पिछली बार 26वें श्लोक पर हमने इस प्रकरण का समापन किया। शुक्ल कृष्ण गति येते जगतः शाश्वते मते। मेरे मत में ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जब से जगत की उत्पत्ति हुई तब से है, शाश्वत है। दिन और रात शाश्वत है। जब से स्वर्ग की उत्पत्ति हुई तब से ऋतु चक्र शाश्वत है, सूर्योदय सूर्यास्त शाश्वत है। तो तब से चले आ रहे। तो ये 2 मार्ग भी, उत्तरायण दक्षिणायन, हर एक वर्ष में आधा आधा होता ही है, या तो उत्तरायण होता है या तो दक्षिणायन होता है। तो शुक्ल कृष्ण गति येते जगतः शाश्वते मते। जब से जगत हुआ तब से ये 2 मार्ग शाश्वत है। एक या यात्यनावृत्ति अन्य या आवर्तते पुनः। एक मार्ग से जो जाने वाला है अनावृत्ति। अनावृत्ति यानी फिर से जन्म लेके पृथ्वी पर आना नहीं पड़ेगा। और दूसरे मार्ग से जाएंगे वो आवृत्ति। आवृत्ति यानी उसको फिर से जगत में जन्म लेकर इस मनुष्य लोक में आना पड़ेगा। ये था हमारा 26वां श्लोक जिस पर हमने समापन किया। अब आगे बढ़ते हैं 27वें श्लोक की तरफ। नैते श्रुति पार्थ जानन्य योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। नैते श्रुति पार्थ जानन्य योगी मुह्यति कश्चन। ये जो 2 मार्ग है, श्रुति यानी मार्ग, ये 2 मार्ग को जानने वाले जो योगी है वो कभी इससे मोहित नहीं होते। अर्थात ये जो 2 मार्ग है वो हमारे जैसे सामान्य लोगों के लिए, इसका टेंशन हमें शुक्ल पक्ष में हम देह त्याग करेंगे कि कृष्ण पक्ष में त्याग करेंगे। क्योंकि केवल किस मार्ग से हमारा, किस काल में हमारा प्राण गया छूटे, यही डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है कि हमें कौन सा जन्म मिलेगा या पुनर्जन्म नहीं मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। उसके साथ हमारी अनासक्ति भी काम में आती है, वासनाएं, हमारे कर्म, ये सब भी डिसाइड करते हैं कि हमारी क्या गति होगी। तो जो योगी है वो इस 2 मार्ग से मोहित होता नहीं। यदि हमारे मन में ये भी अपेक्षा हो कि शुक्ल पक्ष में मेरा प्राण जाना चाहिए, तो ये मेरी अपेक्षा है, ये भी मुझे बांधने वाली है। योगी तो इच्छा और अपेक्षा के ऊपर है। उसे ना
दिन का मोह है ना रात्रि से भय है, वो अपने काम में मस्त है, वो वासना रहित है, उसके मन में राग द्वेष नहीं है, वो समत्व प्राप्त कर चुका है। वो जो लेवल पे पहुंचे वहां इन तत्वों का कोई महत्व नहीं। जो साधक है, सिद्धि प्राप्त करने निकला है, जो योगी है, उसके लिए ये दो मार्ग महत्व नहीं है, उसके लिए वो कैजुअल है। जिस भी मार्ग से जिस भी काल में प्राण जाए, इससे योगी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। इसलिए ये मार्ग के चक्कर में मत पड़। भगवान ने हमें ज्ञान दिया कि ये दो मार्ग है, समझाया, और इस मार्ग में ये है, इस मार्ग में ये है, लेकिन उसके बाद निष्कर्ष क्या है? हे अर्जुन, तू इसमें पढ़ी मत। तो तुझे किसमें पढ़ना है? योग युक्तो भवार्जुन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। अर्थात सबसे ऊपर क्या है? परमात्मा सबसे महत्व क्या है? सबसे महत्व है પરમાત્માની योग પ્રાપ્તિ युक्त होना। परमात्मा ની प्राप्ति નો मार्ग कयो? योग युक्त થવું। समता, સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ योगी, समता। समता। समता क्या है? ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष। हमें संसार के प्रति राग है। यदि हमें अकेले छोड़ दिया गया ना, तो सोचो आपके मन में क्या इच्छाएं होती है, क्या विचार आते हैं? सब सांसारिक विचार ही आएंगे ना हमें। जब हम आप अन्य पड़ोसियों के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ होते हैं, कभी सगुण भक्ति या निर्गुण भक्ति, इसके ऊपर कभी विचार आता है आपको कि आप खाली एंजॉय करते हो सबके साथ बैठकर? ये हमारी सहज स्थिति है। जब हम अकेले बैठे हैं, हमें संसार ही खींचेगा, सांसारिक बातें ही याद आएगी। ईश्वर की बातों के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। ईश्वर की बात के लिए, परमात्मा की बात के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है। वो सहज हमारे मन में आते ही नहीं है। सांसारिक बात ही सहज आती है हमारे मन में। भगवान के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। परमात्मा के लिए एक दिवस निश्चित करना पड़ता है। मंगलवार 9:15 से 10:15 ये निश्चय किया, इसके लिए हम जमा हो रहे हैं। वरना प्रयत्न करो, 1 महीना छुट्टी, वेकेशन, देखो मंगलवार 9:15 से 10:15 आप क्या करते हो, बताओ मुझे। नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा सहज नहीं आता है मन में, उसे अभ्यास पूर्वक लाना पड़ता है। सहज सब सांसारिक बातें ही आती है, जिसमें से हमें सुख प्राप्त होता है। तो इस राग और द्वेष, संसार के प्रति राग, आसक्ति, संसार, परिवार, मित्र, सुख मिलता है ना वहां से, और भक्ति, ईश्वर, इसके प्रति द्वेष नहीं कहूंगा, लेकिन उतनी आसक्ति नहीं, उतना आकर्षण नहीं है हमें ईश्वर का। संतों के जीवन में विपरीत था, उल्टा था। उनके लिए भगवान सहज थे, और घर का काम, सांसारिक काम करना, वो उनको प्रयत्न करना पड़ता था उसके लिए। ये अंतर था उनमें और हम में। तो इसके लिए भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर एक काल में योग युक्तो भवार्जुन। मुझे योग युक्त होना ही है। जो भी कर्म कर रहा है, हमारी जो भी दिनचर्या है, अनासक्त भाव से, धर्म समझकर। लग्न किए हैं तो बहनों को रसोई करनी पड़ेगी, भाई को ऑफिस जाना पड़ेगा, ये धर्म समझ के करो। आज तकलीफ क्या हुई है, हम ये भूल गए हैं कि मैरिज एक ड्यूटी है। 4 आश्रम में से एक आश्रम है, और ये चारों आश्रम हमारी ड्यूटी समझाता है हमें। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में एक विद्यार्थी की ड्यूटी है कि वो विद्या ग्रहण करे, इसके लिए ब्रह्मचर्य आश्रम, कि आप ब्रह्म में मन को लगाओ, ये आपका कर्तव्य है।
वैसे ही जो संसारिक आश्रम है, गृहस्थ आश्रम, वो भी हमारी ड्यूटी है कि हमारे घर परिवार संसार, हमारे बड़े और बच्चे, इनका हम कर्तव्य पूर्वक रक्षण पोषण पालन ये सब करें। ये भाव से आजकल विवाह नहीं होता। विवाह खाली एंजॉयमेंट के लिए होता है। ये आने वाली पीढ़ी को, प्रजा को ये समझाना पड़ेगा कि हमारे जो 16 संस्कार, षोडश संस्कार थे, उसमें से एक संस्कार है ये विवाह। इसके द्वारा आप में परिवर्तन आता है। आप जो जब तक अकेले थे और जब विवाह करके संतान होने के बाद, घर की जिम्मेदारी उठाने के बाद आप में जो परिवर्तन हुआ, वो एक संस्कार है। जब आप कर्तव्य निभाते हो, जिम्मेदारी उठाते हो, तब आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। अगर मैं खाली घूमता ही रहा और एंजॉय ही करता रहा, तो मुझ में और पशु में क्या अंतर है? कौन सी जिम्मेदारी पशुओं ने उठाई? खा पी के सो गए, इसके अलावा कुछ किया ही नहीं है सारे जीवन उन्होंने। मनुष्य ने जिम्मेदारी उठाई, कर्तव्य निभाया अपना। ये अंतर है। तभी तो प्रगति की ना मनुष्य ने इतनी। हमारा जो सारा सिविलाइजेशन उत्पन्न हुआ, ये सारा सिविलाइजेशन, संस्कृति, उसके मूल में विवाह है। विवाह के कारण एक फैमिली उत्पन्न हुआ जहां आने वाली पीढ़ी को संस्कार दिए गए और उनको पशु की जगह मनुष्य बनाया गया। उनके अंदर से पाश्विक वृत्ति निकाली और मनुष्य तत्व उनके अंदर खिलाया। धर्म के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, शिक्षा के द्वारा उसकी क्षमता बढ़ाई, उसको धर्म समझाया, ड्यूटी समझाई, मनुष्य जीवन का पर्पस समझाया। हम मनुष्य, हमारे अंदर कितनी क्षमता है और केवल एंजॉयमेंट ये हमारे जीवन का अध्याय नहीं है। इससे आगे भी हम बहुत जा सकते हैं। तो ये जो धर्म समझाया हमें, यहां तक कि मुक्ति तक, इतना सोचा, अंतिम ध्येय तेरा मुक्ति है, ये भी तू प्राप्त कर सकता है। और उसके लिए हमें आध्यात्मिक शिक्षा दी गई। वेदों में सभी प्रकार की शिक्षाएं दी गई। ये जीवन जीने के लिए भी चातुर्वर्ण्य और आश्रम व्यवस्था, और इस जीवन के बाद मेरी मुक्ति के लिए अध्यात्म शिक्षा, धर्म, ये हमें इस जीवन में काम आएंगे। अध्यात्म इस जीवन के बाद, या तो मुक्ति मिले या तो इससे बेहतर जन्म मिले, दूसरा जन्म भी मुझे अच्छा मिले। उसकी शिक्षा अध्यात्म के द्वारा। तो ये मूल तत्व है राग द्वेष से मुक्त होना। जब तक ये है तब तक मेरे कर्म मुझे बांधते ही रहेंगे, तब तक जन्म मिलते ही रहेंगे, तब तक पुनः आवृत्ति होती ही रहेगी। तो इसे मुक्त होना हो तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। और योग युक्त होने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। गंगा जी में डुबकी लगाओ, अच्छी बात है उसमें कोई विरोध नहीं है, थोड़ा पुण्य बढ़ गया आपका। लेकिन मुक्ति के लिए योग युक्त, घर में बैठे भी आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अगर मन को लगा दिया ईश्वर में तो मुक्त, मन को लगा दिया संसार में तो बद्ध, बन गए वापस। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। इतनी सुंदर बात। ये अंधकार और प्रकाश, धूम यानी अंधकार, अह यानी दिवस, ये प्रकाश और अंधकार, इसको ऐसे भी हम देख सकते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से। प्रकाश यानी ज्ञान, अंधकार यानी अज्ञान। आप ज्ञान के मार्ग पे चलोगे
प्रकाश के मार्ग पे चलो तो आपकी मुक्ति होगी। और जो तामस वृत्ति है, आलस्य और अज्ञान, ये मार्ग पे चले तो आवृत्ति निश्चित, ये मार्ग आपको मुक्ति नहीं दिलेगा। ये मार्ग आपको ऊर्ध्व जन्म नहीं देगा, इससे भी ऊपर का, इससे भी बेटर का जन्म नहीं देगा आपको। यदि आपने अंधकार का सहारा लिया, यदि ज्ञान प्राप्त नहीं किया, अज्ञान में रहे और आलस्य में रहे आप, आलस्य से प्रमाद उत्पन्न होगा और अज्ञान से मोह उत्पन्न होगा। अज्ञान, मोह, आलस्य, प्रमाद, ये चारों तामसी वृत्ति। अज्ञान से मोह उत्पन्न होगा ही, हमें पता ही नहीं क्या सही है या क्या गलत है, तो जो गलत है उसके प्रति ही आकर्षण होगा हमें। मोह का कारण अज्ञान है, मूढ़ता, इससे मोह उत्पन्न होता है। अपने आप को पूछना चाहिए, हमें जो पसंद है वो योग्य है कि अयोग्य है? हम जो कर रहे हैं वो ठीक है कि ठीक नहीं है? हम बिना सोचे जीवन जीते, जो अच्छा लगा वो करते हैं, नहीं लगा वो नहीं करते। उसका परिणाम सोचे बिना, परिणाम सोचकर जब हम कर्म करते हैं तो वो ज्ञान मार्ग। बिना परिणाम सोचे यदि हम जीवन जिए, अज्ञान मार्ग, अंधकार। ज्ञान के मार्ग से, प्रकाश से मार्ग से उन्नति हो, अंधकार के मार्ग से अधोगति हो हमारी। तो नैते श्रुति पार्थ जानन्य योगी मुह्यति कश्चन। ये दोनों मार्ग से, दोनों मार्ग को जानने के बाद योगी एक भी मार्ग से मोहित नहीं होगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। परम है योग। सांसारिक बंधन तोड़ने का एक ही मार्ग परम योग। अपनी पसंद नापसंद से ऊपर उठो, राग द्वेष से मुक्त हो जाओ, इससे बड़ी कोई बात नहीं। तो ये था हमारा 27वां श्लोक। इसके ऊपर कोई प्रश्न या कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? So we can take it for 2 minutes. Any question? तो आगे बढ़ते, 28वां श्लोक, 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग का अंतिम श्लोक। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति। बड़ा श्लोक है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलम प्रदिष्टम। वेद में जो कर्म कांड कहा गया, सकाम कर्म, 2 प्रकार के कर्म, विधि और निषेध। विधि में भी जो सकाम कर्म है, करने जैसे कर्म, उसके बारे में वेदों में उल्लेख है कि आप अपने सुख के लिए मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, अन्य लोक की प्राप्ति हो, आपका जीवन सुखी हो, समृद्ध हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसकी कामना करना। यदि आप उस समृद्धि को अच्छे मार्ग पे यूज करते हो, आपकी संपत्ति को अच्छे मार्ग का उसका विनियोग करते हो, सदुपयोग करते हो, और यदि आपका जीवन सुखी हो रहा है, आप अच्छे कर्म करते हो, तो उस समृद्धि में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आप सांसारिक जीव है, आप गृहस्थ आश्रम में है और गृहस्थी को चलाने के लिए संपत्ति आवश्यक है। बट आप उसको किस मार्ग पे यूज कर रहे हो, इसका महत्व है। तो वेदों में भी
ऐसे सकाम कर्म कहे गए हैं कि जिससे आपको लाभ हो इस जीवन में और इस जीवन के बाद, जिसमें आपको लाभ हो और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप अच्छे के लिए ये कर्म कर रहे हैं। सुख की आकांक्षा, ये जो मनुष्य जन्म मिला है, सुख की आकांक्षा करना ये कोई पाप, लेकिन उससे मोहित होना, उससे बद्ध हो जाना, उसे आसक्त होना, ये हमारी प्रगति उससे अटक जाती है। तो ऐसा वेदों में क्या कहा गया है? विधि कर्म जो सकाम है, हम कुछ पाने की इच्छा के लिए करते हैं, ऐसे है। वेदों में जो ज्ञान दिया है वो यज्ञेषु, यज्ञ क्यों करते हैं हम? आज राजा महाराजा बड़े बड़े यज्ञ करते थे, उसके पीछे कोई ना कोई अश्वमेघ यज्ञ करते थे। क्यों? चक्रवर्ती बनने के। राजसूय यज्ञ करते थे, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते थे। ये सब वेदों में कहा गया है कि ये यज्ञ आप कर सकते हैं, और ये सकाम यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ क्यों करते थे? चक्रवर्ती बनने। तो अपनी कामना, एम्बिशन पूर्ण करने के लिए यज्ञ अलाउड था। तो वेदों से जो ज्ञान मिलता है, यज्ञ का जो फल होता है वो तपस्सुह। तप क्यों करते थे व्यक्ति? अपने को कुछ ना कुछ वरदान मिले उसके लिए, या तो शक्ति मिले, या तो ज्ञान मिले, या तो संपत्ति, या तो आयुष्य मिले। रावण ने क्यों तप किया? हिरण्यकशिपु ने क्यों तप किया? कुछ ना कुछ पाने के लिए तप किया। तो वेदों का ज्ञान पाने से, यज्ञ करने से, तप करने से, और चौथा एग्जाम्पल दिया दानेशु। दान क्यों देते हैं हम? उसके पीछे भी कोई ना कहीं तो लोभ है ना। दान करने से हमें अच्छा अच्छा फल मिलेगा, हमारे कर्म ये हो जाएंगे। दान करेंगे तो अच्छा अच्छा कर्म करेंगे तो हमारा भी भला होगा। कहीं न कहीं दान में भी डील है, नेगोशिएशन है। किसी को हमने दान दिया तो हमारा भगवान अच्छा करे। तो ये सभी जो क्रिया है, वेदेषु, यज्ञेषु, तपस्सु, दानेषु, इसके जो फल है वेदों में ये सब कहे गए हैं। प्रदिष्टम यानी कहे गए। उसके फल कैसे? पुण्य फलम। और ये आपके जो पुण्य फल है, वो पुण्य को भुगतने के लिए भी आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। है तो सकाम फल, है तो सकाम फल, अच्छे हो या बुरे, भोगने के लिए वापस आना ही पड़ेगा। भले ही आपके पुण्यकारी कर्म से आप स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्म लोक तक जाए, चंद्रलोक, वहां से वापस आना पड़ेगा। जब आपके पुण्य कर्म फल समाप्त हुए, वापस एक नया जन्म लेकर पृथ्वी पर। ये सभी फल बांधने वाले हैं। भले पुण्य फल हो, फिर भी मुझे बांधने वाले ये फल है, क्योंकि इसके पीछे सकाम भाव था। मुझे कुछ ना कुछ चाहिए था, इसके लिए मुझे पुनः अच्छे कर्म थे, इसके लिए अच्छा करने के लिए हमें आना ही पड़ेगा। तो वेदेषु, यज्ञेषु, तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम। ये सब अच्छे फल कहे गए उसके। अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थान उपैति चाद्यम। अत्येति तत्सर्वम इदम। अत्येति यानी अतिक्रमण करके जाना। व्हाट इज अतिक्रमण? उसको पैरों तले कुचल के आगे बढ़ना, दैट इज अतिक्रमण। ये सभी पुण्य कर्म जो है ना, जिसके फल है, उसको पैरों तले कुचल के आगे जा। अत्येति तत्सर्वम इदम। इदम यानी ये सभी सर्व जो अच्छे कर्मों के पुण्यकारी फल है,
वो सभी कर्मों को अत्येति अतिक्रमण करके आगे बढ़, यानी ये मत कर, या फिर सहज तुझे प्राप्त होता है तो उस पर मन मत लगा, इसके तरफ दृष्टि मत कर। विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति च आद्यम, जो योगी है उसे ये ज्ञान है। ये सब अच्छे फल मुझे बांधने वाले हैं। योगी ये सभी फलों को अतिक्रमण करके आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसे पता है, विदित्वा यानी जानता है, ये सभी मुझे बांधने वाले हैं। आकर्षण है इसका, अच्छा घर, गाड़ी, संपत्ति, ज्वेलरी, ये सब किसको नहीं पसंद है। इसके लिए तो हम अलग अलग तप करते हैं, अलग अलग व्रत करते हैं। अच्छा पति मिले इसके लिए कन्याओं को व्रत कराते हैं। पार्वती जी ने भी किया था शिव जी को प्राप्त करने के लिए व्रत। मेरे ख्याल से इसीलिए जया पार्वती का व्रत गुजराती करते हैं ना, कन्याओं को कराते हैं। ये क्यों रखते हैं व्रत? व्रत यानी तपस्या। कष्ट देते हैं हम शरीर को, कष्ट देते हैं तभी कुछ मिलता है। तो क्यों कष्ट देते हैं? ये कष्ट देने से अगर लाभ हो रहा है, मुझे शिव जी जैसा पति मिल रहा है, तो मैं उपवास करूंगी। ये व्रत है। तो ये सभी तप व्रत, उसके जो फल है, योगी उसको अतिक्रमण करके आगे बढ़ता है, क्योंकि विदित्वा, उसको ज्ञान है कि ये सभी फल सकाम है। ये सभी कर्म आरंभ और अंत वाले हैं। यज्ञ का आरंभ और अंत होता था, तप का आरंभ और अंत, व्रत का आरंभ और अंत होता था। दान भी सारी जिंदगी हम नहीं करते। जब हमारे घर पे कोई अच्छा प्रसंग हो, जब पूजा हो, पाठ हो, तब हम दान करते हैं। तो दान का भी आरंभ और अंत है। तो इस आरंभ और अंत वाली प्रक्रिया के फल स्वरूप जो मुझे पुण्य मिलता है, वो भी परमानेंट नहीं है। टेम्पररी कर्म का फल भी टेम्पररी, उसका फल भी हमेशा मेरे साथ नहीं रहेगा। ये ज्ञान जिसे होता है, वो इस कर्मों के पुण्य फल का भी अतिक्रमण करके आगे बढ़ता है। योगी यज्ञ के फल, तप के फल, दान के फल, किसी की उसको आकर्षण नहीं, क्योंकि वो अनासक्त हो चुका है, राग द्वेष से ऊपर उठ चुका है। स्वर्ग लोग जो दिलाए गए, वो कर्मों की भी उसे अपेक्षा नहीं, क्योंकि उसके सामने जीवन का परम सत्य विवेक उसका जागृत हो चुका है। ये सभी असत है, नाशवंत। नाशवंत से ऊपर उठना है और अविनाशी की भक्ति करनी है, अविनाशी को प्राप्त करना है। तो अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थान उपैति च आद्यम। वो कौन सा स्थान प्राप्त करेगा? उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य परम, उपैति यानी प्राप्त करना, चाद्यम यानी च आद्यम। आद्य कौन है? आद्य परमात्मा है, भगवान नारायण, विष्णु। इस प्रकृति का एकमेव कारण। हमने एक उदाहरण लिया था, जो एक घड़ा होता है, उसका उपादान कारण मिट्टी होती है। मिट्टी कारण है, इसके लिए मिट्टी में से, कारण में से जो बना वो उसका कार्य, जो बना है वो कार्य हुआ। तो बना क्या है? घड़ा बना। तो मिट्टी उपादान कारण और घड़ा उसका कार्य। वैसे ही इस जगत का कारण और कार्य दोनों ही परमात्मा नारायण है।
ये भगवान से ही उत्पन्न हुआ है और भगवानमय है सारी प्रकृति। ये जो आद्य स्थान है, सबसे बड़ा कारण इस ब्रह्मांड का ईश्वर है। ईश्वर है तो ये ब्रह्मांड है, ये विश्व का, सृष्टि का, पृथ्वी लोक, मनुष्य लोक, ये सब क्यों आए, कहां से आए? उसका एकमेव कारण है परमात्मा। सूक्ष्म स्वरूप से जो नारायण व्याप्त है समग्र सृष्टि में, वो उसका परम कारण है। उसी के अंदर से ये पूरा जगत निर्माण हुआ है। तो ये जो आद्य स्थान है, स्वर्ग का, पृथ्वी का, ब्रह्मांड का, सृष्टि का शुरुआत, आद्य आद्य स्थान सूक्ष्म नारायण, उस स्थान में वो जाकर बसेगा। परम स्थानम उपैति चाद्यम, उसका लक्ष्य क्या है? वो परम स्थान। हम इस जीवन के चक्कर में ऐसे उलझ जाते हैं, कुछ हमारे सामने सुख आता है और उसको हम परम समझ बैठते हैं। और जो योगी है, ज्ञानी है, वो तो क्लियर दिखाई देता है, ये सुख नहीं है, ये मेरे मार्ग में आने वाला ऑब्स्टेकल है, अवरोध है मेरे मार्ग में आने वाला। अगर इस सुख में मैं उलझ गया तो मैं परम तत्व को कभी नहीं पा सकूंगा। हमारी दृष्टि छोटी है, इसके लिए थोड़ा सा भी सुख आ गया कि हम ईश्वर को भूल गए, हमारा लक्ष्य हट गया, हमारा ध्येय चलित हो गया। तो जो ज्ञानी है, वो जिसका विवेक जागृत हुआ है, वो इस सभी सुख के प्रलोभन को अतिक्रमण करके वो आगे बढ़ेगा। तो उसने समझ लिया है कि परम तत्व क्या है, परम स्थान क्या है, जहां से अविनाशी सुख प्राप्त है, जहां जाकर वापस आना नहीं पड़ता है, जहां पुनरावृत्ति नहीं है, उस अविनाशी आद्य स्थान, परम स्थान, उसमें स्थित होना वो योगी का लक्ष्य है। इसके लिए वेदेषु यज्ञेषु तपस्ु चैव दानेषु, ये सभी सकाम कर्म जो वेदों ने भी कहे कि आप कर सकते हो, उसके फलों को अतिक्रमण करके योगी आगे बढ़ता है। क्योंकि विदित्वा योगी, योगी जानता है, परम स्थानम उपैति चाद्यम, परम स्थान कहाँ है, आद्य पुरुष कौन है? वो स्थान जहां से पुनरावृत्ति नहीं है, उस स्थान को कैसे प्राप्त करना, उसको क्लियर दिखाई देता है योगी। इसके लिए हमारे जीवन में अच्छे कर्म करने से अच्छे जो फल मिलते हैं, उसका आकर्षण भी नहीं है, मोह भी नहीं है, लोभ भी नहीं है। उसको एकदम ऊपर की सोच, जो अल्टीमेट है, वही मेरे जीवन का ध्येय है। बीच बीच में आने वाले, रास्ते में आने वाले कोई भी प्रलोभन उसे रोक नहीं सकते। इसके लिए अर्जुन को पुनः पुनः भगवान कहते हैं, सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन, सभी काल योग में युक्त रहो, अर्थात ईश्वर से जुड़े रहो। हमारा विपरीत है, हम संसार से सर्व कालेषु, संसार युक्त तो हम लोग हैं, योग युक्त तो नहीं, संसार युक्त है हम सर्व कालेषु। ये बदलना चाहिए। ये कब बदलेगा? जब मन और बुद्धि में ईश्वर को प्रस्थापित करेंगे। अब जो भक्ति योग का हम श्लोक ले रहे हैं, उसमें यही आएगा, मयि अर्पित मनोबुद्धिर मय्यावेश मनो ये मम। मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर, मेरे में आविष्ट कर तेरे मन और बुद्धि, और अपने आप देख तेरा जीवन बदल जाएगा। तो यहाँ पर हम 28वें श्लोक का और 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग का समापन करते हैं। ये श्लोक पर या आज के प्रवचन पर कोई प्रश्न हो या कुछ शेयर करना कोई चाहते हैं तो वी कैन टेक इट फॉर 2 मिनट। बीजल भाई, हाँ आज मैं
लेट ज्वाइन किया। अभी फ्लाइट में था, मतलब मेरे पास अच्छा। कोना फोन भी आया, तो हाँ। आई वाज दी एयरपोर्ट। तो बस अभी आके सेटल हुआ हूँ अपार्टमेंट में। तो हाँ। मैंने लास्ट में थोड़ा, मतलब बोलते हैं ना, सबको जय श्री कृष्ण कर लूं, तो लास्ट में अभी ज्वाइन किया 5 मिनट। नहीं, बट आपको इसका पुण्य फल मिलेगा थोड़ा, अरे जय श्री कृष्ण, बहुत थोड़ा कम लेकिन मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, आपको देख लिया, फल मिल गया। बहुत बढ़िया। अरे जय आज श्री, ये रोली वहां से जय श्री कृष्ण बोल रही, कहाँ रोली? आज इधर दिख नहीं रही है। उनको कल भेजिए अरे वो कहाँ है? प्रत्यक्ष सत्संग में। बाहर है, इधर आओ, बुला रहे हैं, जल्दी आओ रोली। एक मिनट ये आ गई। हम लोग एक्चुअली नहीं है रोली, जल्दी आओ। आप बम्बई में हो? सर नहीं, दुबई आए सर। ओके ओके ओके। जय श्री कृष्ण, आज ही आए, अभी आए। अभी ओके, लैंड। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कल जय श्री- ऑनलाइन आइए और अगले मंगलवार राज विद्या राजगुह्यम 9वें अध्याय का आरंभ करेंगे। 9वां अध्याय यानी हम हाफ वे पहुंच गए भगवत गीता के। 18 अध्याय है और ये अप्रैल फर्स्ट वीक में हम 5 वर्ष भी पूर्ण करेंगे। तो अपेक्षा है कि दूसरे 5 वर्ष तो हमारा सत्संग चलता ही रहेगा 18वें अध्याय तक पहुंचने तक। तो अगले मंगलवार 9वें अध्याय का राजविद्या राजगुह्य, इस अध्याय का आरंभ करते हैं। और उसका पहला श्लोक आप पढ़ना, आपको लगेगा कहीं पढ़ा है आप। चलिए। ब्रह्म निर्माण। करचरण कृतं वाक्काया कर्मजं वा श्रवणनयनं च वा मानस वापराधं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। ओम शांति शांति शांति। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पवन जी के डेडिकेशन को नमस्कार। दुबई में होते हुए भी आप लॉग इन हुए, वेरी नाइस।